सेकेंड प्रिकर्सर हमारे पास कौन सा है, लैक्टेट। ठीक है, लैक्टेट ने अब क्या करना है, लैक्टेट ने ना आपके पास आया कहाँ से है ये लैक्टेट, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस हो कहाँ रही थी, हमने बताया था मसल में जब एक्सरसाइज करता है ना मसल, एक्सरसाइजिंग मसल, तो उसमें क्या होता है जब खलियां पड़ती हैं तो वहां पे स्टोर हो जाता है ये। ठीक है, लैक्टेट वहां पे स्टोर हुआ होता है। उसके अलावा आपके आरबीसीज वगैरह जहाँ पे आपके पास डेफिशिएंसी थी आपके माइटोकॉन्ड्रिया की आरबीसीज में, वहां पे एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस हो रही थी, इसका मतलब वहां पे भी लैक्टेट मौजूद होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि ये लैक्टेट जो स्टोर था ये आपके पास फाको की कंडीशन में एज अ सोर्स ऑफ ग्लूकोज यूज हो सकता है। अब वो कैसे यूज होगा, अब आपने मसल की अगर हम बात करें तो अब देखना, अब कोरी साइकिल में बताने लगी हूँ। मसल, ये देखो ये आपका मसल है, मसल के अंदर गंदा सा मसल बनाया है, सॉरी, इसके अंदर स्टोर आपने की हुई है लैक्टेट। अब सबसे पहले जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हुई है, ये लैक्टेट क्या करता है, इसको तरस आ जाता है, ये क्या करता है, पायरुवेट बना देता है। ठीक है, पायरुवेट बनाएगा पहले ये। ठीक है, पायरुवेट से बनेगी ग्लूकोज। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो लैक्टेट है ना, इसने सॉरी इसने लिवर में जाना था पहले, सॉरी मसला हो गया। ये लैक्टेट ने पहले जाना है लिवर में, ये आपका लिवर है। ठीक है, लिवर के पास ही जब लैक्टेट आया है ना, लिवर ने इस लैक्टेट को पहले कन्वर्ट किया है इनटू पायरुवेट। पायरुवेट में कन्वर्ट करने के बाद मैंने आपको बताया कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का मेन हब जो है, जहां पे ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है, वो आपका लिवर है। लिवर ने देन इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस करके कन्वर्ट करना इनटू ग्लूकोज में। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज बनी है ना, अब ये दोबारा वापस जाएगी आपके मसल के अंदर। ठीक है, अब ये ग्लूकोज वापस जा रही है आपके मसल के अंदर, और मसल के अंदर दोबारा जब क्रैम्पिंग होगी, फिर ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लाइकोलिसिस के बाद दोबारा ये लैक्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये आपका कोरी साइकिल होता है। कोरी साइकिल में दोबारा रिपीट करती हूँ, ये है आपका कोरी साइकिल। कोरी साइकिल में क्या होना है, मसल में से जो लैक्टेट स्टोर है, बॉडी के अंदर फास्टिंग की कंडीशन हुई है, तो इस लैक्टेट ने क्या करना है, यहाँ से मूव करके लिवर के पास आना है। लिवर में ये लैक्टेट कन्वर्ट होना है सबसे पहले इनटू पायरुवेट में। ठीक है, पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद इसने ग्लूकोनियोजेनेसिस करा के कन्वर्ट होना इनटू ग्लूकोज में। ग्लूकोज में जब कन्वर्ट हो जाएगा, वो ग्लूकोज दोबारा आपके मसल में जाएगी। मसल में जाएगी तो मसल में दोबारा एक्सरसाइज की, मसल ने दोबारा कोई ऐसी एक्सरसाइजिंग एक्टिविटी की, तो दोबारा से ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस हुई और दोबारा ये लैक्टेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये आपका जो होल साइकिल बनता है इसको हम कहते हैं कोरी साइकिल। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम अपने थर्ड प्रिकर्सर की तरफ जा रहे हैं। थर्ड प्रिकर्सर आपका होता है अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स ने क्या करना है, इन्होंने कैसे अपना रोल प्ले करना है, जब हम अमीनो एसिड की जब प्रोटीन्स आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बॉडी ने फास्ट कर लिया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी प्रोटीन हाइड्रोलाइज होना शुरू होती है, टूटना शुरू होती है इनटू अमीनो एसिड्स में। ठीक है, और अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनका होगा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये मेटाबोलाइज जब होंगी तो ये बनाएंगी अल्फा कीटो एसिड्स। अब ये जो अल्फा कीटो एसिड जो है, अल्फा कीटो एसिड में क्या आता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट भी होता है। ठीक है, और आपका पायरुवेट भी आगे बन सकता है। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट भी बन सकता है। उसके अलावा ये आगे पायरुवेट भी बना सकता है। ठीक है, अब ये जो चीजें आई, ये दोनों ही आपके प्रिकर्सर्स हैं, ये दोनों ही आपके टीसी साइकिल में एंटर हो सकते हैं। पायरुवेट कैसे एंटर होगा, पायरुवेट ने क्या करना है, पायरुवेट अपना पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स यूज करके, पीडीएचसी यूज करके टीसी साइकिल में भी एंटर हो सकता है। इसके पास दो ऑप्शंस हैं। उसके अलावा ये पायरुवेट आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी एंटर हो सकता है। कैसे एंटर हो सकता है, मैंने आपको बताया ना, ये दोबारा पेप में कन्वर्जन करेगा 4 स्टेप रिएक्शन लेके, और देन ग्लूकोनियोजेनेसिस में अपना रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये आपका जो दूसरा प्रोडक्ट है, ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ये आपके पास एंटर होगा इनटू टीसीए साइकिल। ठीक है, क्योंकि ये टीसीए साइकिल का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ना, टीसीए साइकिल में जाके तब इसने बनानी है ऑक्सालो एसीटेट। आपको मैंने बताया था ना, टीसीए साइकिल के एंड के ऊपर हमें ऑक्सालो एसीटेट दोबारा मिल जाता है। ठीक है, ये वो वाला काम करेगा, ये आखिर टीसीए साइकिल में एंटर होगा, उसमें ऑक्सालो एसीटेट बनाएगा, और वो ऑक्सालो एसीटेट देन जाके पेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
ये मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से एंजाइम यूज होंगे इनकी कन्वर्जन के लिए। जस्ट अभी देख लो कि ऐसे ऐसे पाथवे चलना है ये सारा, ठीक है। अब हम इसकी कंप्लीट डिटेल पढ़ने वाले हैं कि इसमें होना क्या क्या है, कैसे कन्वर्ट होना है पायरुवेट। हमने अभी तक जो कहानी तीनों प्रिकर्सर्स में दोहराते आ रहे हैं, उसमें हम खुलासा में अगर करती चलूं तो उसमें हम देख रहे हैं हम सबसे पहले ना पायरुवेट ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरह, ठीक है, ताकि ये पायरुवेट जो है ना पहले आपके पास ऑक्सालो एसीटेट में कन्वर्ट हो, ठीक है, फिर ये ऑक्सालो एसीटेट आपका पेप में कन्वर्ट हो, ठीक है। वो कैसे कन्वर्ट होना है वो हम आगे स्टेप्स देखते हैं, मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे कन्वर्ट होना है, ठीक है। बेसिक हमारे ये वाले काम हमने करने हैं जिसमें हमने एंजाइम यूज करने हैं। वो एंजाइम कौन कौन से वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर पायरुवेट कन्वर्ट हो चुका है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए वाया पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स यूज करके, अगर पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो चुका है तो आपके एसिटाइल कोएंजाइम ए की कोई वापसी नहीं है कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में पार्टेक कर सके, ठीक है। ये बेचारा मजलूम है, ठीक है, ये सैड बैठा हुआ है कि मैं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर पार्टेक कर ही नहीं सकता। लेकिन बाद में इसको ख्याल आता है एसिटाइल कोएंजाइम ए को, बेशक मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता लेकिन मैं अपने भाई ऑक्सालो एसीटेट को सपोर्ट तो कर सकता हूँ ना किसी तरह, कि मैं इस ऑक्सालो एसीटेट की जो कन्वर्जन है पेप में या ऑक्सालो एसीटेट की फॉर्मेशन है, पायरुवेट से अगर ऑक्सालो एसीटेट बनता है तो उसके जो एंजाइम है उसको मैं बढ़ावा दे के उसमें तो रोल प्ले कर सकता हूँ ना। ये सोचता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, मैं आपको बताती हूँ उसकी सोच क्या है, ठीक है। ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ना, ये बेचारा खुद डायरेक्टली कोई रोल प्ले नहीं कर सकता इन द रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, लेकिन ये क्या करता है, ये जो कन्वर्जन होती है ना पायरुवेट की इनटू ऑक्सालो एसीटेट, इसके लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं पायरुवेट कार्बोक्सिलेज पीसी। ये एसिटाइल कोएंजाइम है उसको सपोर्ट करता है, पॉजिटिव रोल प्ले करता है, उसको कहता है कि बेशक मैं खुद अपने आप को यूटिलाइज करके ग्लूकोज की फॉर्मेशन में रोल प्ले नहीं कर सकता, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं करा सकता, लेकिन मैं अपने भाई ऑक्सालो एसीटेट की प्रोडक्शन के लिए इतना तो कर सकता हूँ कि उसके एंजाइम को थोड़ा बढ़ावा दे दूं कि तुम काम करो। इसके एंजाइम के लिए, इसके एंजाइम के काम करने के लिए एसिटाइल कोएंजाइम ए जरूरी है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए इनडायरेक्टली रोल प्ले करता है, ठीक है। इतनी बात याद रख लो। अभी हम रिएक्शंस में पढ़ेंगे कैसे रोल प्ले करता है। रेगुलेशन के अंदर इसका रोल आना है एलोस्टेरिक रेगुलेशन में एसिटाइल कोएंजाइम ए का, ठीक है। डायरेक्टली इसका कोई रोल नहीं है लेकिन इस एंजाइम के लिए इसका रोल होगा, ठीक है। अच्छा, अभी देखना हमने क्या करना है। देखो, हमने पढ़ा कि रिएक्शंस जो होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के, वो एग्जैक्टली एक तो रिवर्सल करना है हमने ग्लाइकोलाइसिस का, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस के टोटल है 10 स्टेप। 10 स्टेप में से 7 तो हैं रिवर्सिबल, ठीक है, वो उनके लिए कोई मसला ही नहीं है, वो सारों के एंजाइम वही वाले हम यूज करके इनको दोबारा रिवर्स करा सकते हैं 7 स्टेप को। मसला फड्डा कौन क्रिएट करते हैं, आपके 3 इरिवर्सिबल स्टेप, ठीक है। 3 इरिवर्सिबल जो स्टेप है ना, उनके लिए हमें अल्टरनेटिव पाथवेज यूज करने पड़ते हैं। हम इनको दूसरे किसी और पाथवेज के जरिए हम दोबारा इनकी रिवर्सल फॉर्म में लेके आने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको उल्टा चला के ग्लूकोज किसी तरह बना सके। अब उसको बनाने के लिए ना हम उल्टी गंगा चलाते हैं। सबसे पहला हमारा इरिवर्सिबल स्टेप होता है, जब हमने रिवर्स करना है तो पहला इरिवर्सिबल स्टेप हमारे पास कौन सा है, पेप जब कन्वर्ट हुआ है पायरुवेट के अंदर, सबसे पहला रोड ब्लॉक हमारा यही रिएक्शन है, ठीक है। इसको हमने किसी तरह दोबारा से पेप में कन्वर्ट करना है, लेकिन हमारा पायरुवेट काइनेज इसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा। ये वाला रिवर्स स्टेप खुद से रिवर्स तो हो ही नहीं सकता। इसके लिए हम जो अल्टरनेट रूट इस्तेमाल करते हैं वो देखना, हम उस रूट को हम कैसे हम यूज करते हैं वो अब देखना है हमने। अच्छा, इस रोड ब्लॉक को कवर करने के लिए, इस रोड के पत्थर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पायरुवेट लेके आते हैं। पायरुवेट के ऊपर ना, पायरुवेट को हम सबसे पहले, पायरुवेट बना कहाँ पे, हमारे पास साइटोसोल में। हम क्या करते हैं, इसको पहले ट्रांसफर करते हैं। पायरुवेट कैरियर होता है एक, पायरुवेट कैरियर, ठीक है, एक कैरियर है पायरुवेट कैरियर,
उसने पायरुवेट को पहले लेके जाना है इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ना, हम इसको ये नहीं कह सकते कि पूरी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। इसके जो एंजाइम है, एक एंजाइम इसका जो है उसमें है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन इसका अगले स्टेप में जो एंजाइम यूज होना है जिसको हम कहते हैं पेप्सिके, वो आपका होता है साइटोसोल में, ठीक है। इसीलिए इसको दोनों टाइप के आइसो एंजाइम चाहिए होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल भी और साइटोसोलिक भी, ठीक है। अब ये प्रोसेस होगा कैसे, वो अब देखने जा रहे हैं हम। देखो, पहले तो हमें मैंने आपको बताया कि जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो हमने यूज करना है पेप की कन्वर्जन इनटू ऑक्सालो एसीटेट के लिए, ठीक है। पहला स्टेप हमने यही करना है ना। ये एंजाइम आपका लोकेटेड कहाँ पे है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। उसके लिए हमें पायरुवेट को पहले पायरुवेट कैरियर के जरिए इनटू माइटोकॉन्ड्रिया ले जाना पड़ेगा। पायरुवेट कैरियर इसको पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाएगा। जब पायरुवेट अब ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ चुका हुआ है, ठीक है। अब ये देखो ये पायरुवेट अब हमने कैरियर के जरिए अंदर ले आए हैं, लेकिन अब इस पायरुवेट को कन्वर्ट करना है हमने इनटू ऑक्सालो एसीटेट, ठीक है। अब ये कन्वर्जन इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसका जो एंजाइम है जो कि इसमें पड़ा हुआ है आपके ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, ठीक है। अब ये जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ना, इसके बड़े ही नखरे हैं, ठीक है। अब इसके नखरे पहले डिस्कस कर ले, देन हम आते हैं अपनी ये वाली कहानी के ऊपर। पहले हम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के नखरे देख लें। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है ना, ये बड़ा ही कोई ना नखरेला किस्म का एंजाइम है, ठीक है। नखरेला कैसे है, ये देखो, ये कहता है कि मैं उस वक्त तक काम नहीं करूंगा जब तक मुझे मेरी रिक्वायरमेंट ना पूरी की जाए। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जनाब जी कहते हैं पहले मुझे बायोटीन ला के दो, ठीक है। पहले मेरे साथ एक बायोटीन अटैच करो, ठीक है। उसके अलावा मुझे एक कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, फिर मैं काम करूंगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी, बाइकार्बोनेट हम ऐड करेंगे। बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं HCO3 क्या प्रोवाइड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको अब ये कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए जनाब को। उसके अलावा कहता मेरी तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे एक और चीज चाहिए कि मुझे एसिटाइल कोएंजाइम ए मुझे पीछे से बकअप करता रहे, मुझे पीछे से हौसला देता रहे। जस्ट खुद एसिटाइल कोएंजाइम ए ने कोई रोल नहीं प्ले करना, जस्ट इसने इसको सपोर्ट करना है, भाई जाओ काम करो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ने जस्ट पीछे से ना नारे लगाने वाला काम करना है बस, ठीक है। जरूरी इसके लिए जो चीजें हैं ना, एक बायोटीन इसको चाहिए ही चाहिए, इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कहता है ये दोनों चीजें मेरे साथ आके लगेंगी तब मैं कन्वर्ट करूंगा पायरुवेट को ऑक्सालो एसीटेट में, वरना मैं कोई नहीं काम कर रहा, जाओ जो मर्जी कर लो, मैं नहीं काम कर रहा, ठीक है। अब देखना क्या करना है इसने। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो ले रहा है ना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की जिद इसने लगाई हुई थी, यही कार्बन डाइऑक्साइड इसने पायरुवेट में ऐड करके ऑक्सालो एसीटेट बनाना है। तो ऑब्वियसली इसको कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए थी ना, लेकिन इसकी जो फजूल की जिद थी ना, वो ये बायोटीन वाली थी। कह रहा था मुझे बायोटीन ला के दो, ठीक है। अब ये बायोटीन का अटैचमेंट का क्या चक्कर है, ठीक है। अब इसके साथ बायोटीन अटैच करने के लिए, बायोटीन को अगर हमने इसके साथ अटैच करना है तो उसके लिए हमें ATP तोड़नी पड़ेगी, ठीक है। ATP अगर टूटेगी देन बायोटीन आके इस पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के साथ अटैच होगी, तो टोटल होल इस एंजाइम का कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, वो बनेगा, एक तो ये एंजाइम खुद होगा, ठीक है, दूसरा इसके साथ एक बायोटीन लगेगी, देन इसके साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा, ठीक है। अब ये एंजाइम फंक्शनल होगा जिसने आपकी कन्वर्जन करानी है पायरुवेट की इनटू आपके ऑक्सालो एसीटेट में, ठीक है। अब इसके नखरे पूरे हुए हैं, अब ये जाके मोहतरम काम करना अपना शुरू करेंगे। अब ये हैप्पी हो गया, ठीक है, कहता है मेरी चीजें मुझे ला दी हैं तो अब मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब इस सारों को जो बकअप कर रहा है ना पीछे से नारे लगाने वाला काम, वो आपका कर रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक हो गया। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए का सिर्फ ये काम है, उसने पीछे से रेगुलेशन करनी है इसकी। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि ये हमारे कॉम्प्लेक्स बन गया हुआ है। अब इस कॉम्प्लेक्स ने क्या करना है, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स का काम ये है कि इसने ना, सॉरी 1 मिनट के लिए रुकना, एक कॉल आ रही है, जस्ट 1 मिनट।
अब देखना, पायरुवेट का हमने एंजाइम बना लिया, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। अब देखना क्या करना है हमने। अब ये जो पायरुवेट है ना, देखो इसका एंजाइम तैयार है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। हमने बनाना क्या है इसमें, ऑक्सैलो एसीटेट। नखरे पूरे हो गए जनाब के पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अब ये हैप्पी हैप्पी है, इसने कन्वर्ट कर देना है ऑक्सैलो एसीटेट में, ठीक है। अब ये स्टेप तो हो गया, हमने बना लिया ऑक्सैलो एसीटेट, लेकिन एक और फड्डा है इस कार्बोक्सिलेज का, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का। वो देखती है इसकी रेगुलेशन, ठीक है। वो अब रेगुलेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ, सॉरी, एलोस्टेरिक रेगुलेशन, ठीक है। ये स्टेप तो हमने कर लिया, लेकिन ये जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है ना, अब इसकी रेगुलेशन भी देखनी है। ये भाई साहब मैंने आपको बताया कि एक्टिवेट होता है सिर्फ जब इसके ऊपर एसिटाइल कोएंजाइम ए अपनी पीछे से नारे लगाएगा, तब इसने पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ने काम करना है। अब अगर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बॉडी में पड़ा हुआ है, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए पड़ा हुआ है, ठीक है, तब इस पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ने ज्यादा बनानी है, आपकी ऑक्सैलो एसीटेट बनानी है, ठीक है, जब बॉडी में ऑलरेडी एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा तब, ठीक है। अब अगर बॉडी के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए की कमी है, ठीक है, देखो बॉडी के अंदर पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ना, बॉडी के अंदर अब एसिटाइल कोएंजाइम ए की कमी हो गई है, इसने पॉजिटिव रोल प्ले करना था ना, अब ये कम हो गया है, तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को चढ़ गया है गुस्सा। कहता है कि मेरा जब एसिटाइल कोएंजाइम ए आएगा तब मैं काम करूंगा, ये काम करना छोड़ देता है, ठीक है। अब हमारी जो पायरुवेट बेचारी इंतजार कर रही है कि मुझे ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करो, और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज तो नाराज होके बैठा है, वो कहता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए लेके आओ फिर मैं काम करूंगा। तो इस पायरुवेट को मजबूरन पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए बनानी पड़ती है वाया पीडीएचसी एंजाइम। वो पहले मिंतरला करके लेके आता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को कि भाई तुम ये कोएंजाइम है एसिटाइल कोएंजाइम है बना ही दो ताकि मेरी आगे से ऑक्सैलो एसीटेट बनना शुरू हो, ठीक है। अब अगर ये बात याद कर लो, लिख लो जहां पे भी लिखना है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के पास अगर एसिटाइल कोएंजाइम में पीछे से बकअप करने के लिए नहीं है, तो जो आपकी पायरुवेट जो इंतजार में बैठी है कि मेरा ऑक्सैलो एसीटेट बने, पहले उसको तरले करने पड़ते हैं आपके पीडीएचसी कॉम्प्लेक्स के साथ। उसको कहती है पीडीएचसी कॉम्प्लेक्स को कि भाई तुम पहले थोड़ी सी एसिटाइल कोएंजाइम में बना दो इतने के वो आके मेरे एंजाइम को सपोर्ट कर दे। जब ये एंजाइम सपोर्ट हो जाएगा तो ये काम करना शुरू हो जाएगा, ये हैप्पी हो जाएगा, देन ये कन्वर्ट करना शुरू करेगा बची कुची पायरुवेट को इनटू ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। देख लिया अब ये सारे नखरे इसके, कितना ये नखरे वाला एंजाइम है। अब ये देखना ये है कि ये इसकी हो गई इसकी रेगुलेशन, इसके इसने काम इन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या करेगा ये, और इन द एब्सेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए ये क्या काम करेगा। ये दो बातें मैंने आपको समझानी थी। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं कि ऑक्सैलो एसीटेट बन गया है, ठीक है, हमने बना लिया हुआ है ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। आप देखना ऑक्सैलो एसीटेट बन गया हुआ है, अगला काम हमने इसकी कन्वर्जन करना है इनटू पेप में, लेकिन ये भी प्रोसेस थोड़ा नखरे वाला है। क्यों नखरे वाला है कि ऑक्सैलो एसीटेट तो बना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, लेकिन ये जो पेप का एंजाइम है ना, वो आपका होता है पेप कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम। ये साहब पड़े हुए हैं इनटू साइटोसोल, ठीक है, ठीक है, ये साइटोसोल में पड़ा हुआ है, ये देखो। अब ये खुद साइटोसोल में पड़ा है, ऑक्सैलो एसीटेट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में है। जब तक ये साइटोसोल में नहीं निकलेगा तो पेप सी के काम कैसे करेगा, ठीक है, ये तो नहीं कर सकता ना। इसके लिए हमें एक और बाईपास बनाना पड़ता है, मजीद एक और बाईपास। अब देखना वो कैसे बनना है। उस बाईपास में हमने क्या करना है, इस ऑक्सैलो एसीटेट खुद जो है ना आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। हम क्या करते हैं, इस ऑक्सैलो एसीटेट को पहले कन्वर्ट करते हैं इनटू मेलेट। मेलेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक एंजाइम होता है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। मेलेट डिहाइड्रोजिनेज मैंने आपको एंजाइम आपको याद हो तो आपके पिछले ही चैप्टर में टीसीए साइकिल में आपको मैंने बताया मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है। मेलेट डिहाइड्रोजिनेज का फायदा ये है कि ये साइटोसोल में भी प्रेजेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट है।
माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो होगा ना ये एंजाइम, इसने क्या करना है, ऑक्सैलो स्टेट को मेलेट में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग NADH। ठीक है, इसको NAD में कन्वर्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, और कन्वर्ट कर देना इसको मेलेट में। ठीक है, अब ये मेलेट हमारी बन गई। ठीक है, लेकिन ये मेलेट अब क्रॉस करेगी आपके मेम्ब्रेन को, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, इसको क्रॉस करके बाहर आ जाएगी। अब जब बाहर आई है ना, तो इसको पेप में कन्वर्ट करने के लिए ना पहले हमें दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट यही वाला बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब साइटोसोल वाला मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा, MDC, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज साइटोसोल वाला। उसने क्या करना है, जो साइटोसोल में ना NAD पड़ी होगी उसको कन्वर्ट करना है इस NADH में। यही वाला जो प्रोसेस है ना, इसको रिवर्स करना है बस। बनाना क्या है हमने, ऑक्सैलो एसीटेट। अब यही रिएक्शन 2 दफा करने का मकसद ये है कि हमने किस लिए ये सारा काम किया कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो साइटोसोल में आ जाए। ठीक है, ये वाला रिएक्शन हमने किया। अब देखो, ये देखो, अब ये मेलेट आ गया हुआ था, मेलेट था ना, मेलेट आ गया हुआ था आपका इन द साइटोसोल, साइटोसोल में तो आ गया। अब इसको पहले हमने कन्वर्ट किया इनटू ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, वाया मेलेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि प्रेजेंट था आपके साइटोसोल के अंदर। ठीक है, अब इस प्रोसेस में हमारे पास बनी है NADH। ठीक है, अब इस NADH इस प्रोसेस में बननी है। ठीक है, अब ये जो ये NADH अब आपने अभी संभाल के रखनी है क्योंकि मैंने आगे इसका आपको यूज बताना है। ठीक है, इस NADH ने आपकी पिछले स्टेप के जो अगले स्टेप जो रिवर्स करने हैं ना उनमें यूज होना है। ये NADH को हम रख लेते हैं संभाल के। ठीक है, अब देखना क्या है कि ये ऑक्सैलो एसीटेट जो बन गया हुआ है ना, अब इसका यूज देखना है। ठीक है, सॉरी, हमने बना लिया हुआ है ऑक्सैलो एसीटेट, आ गया है ये अब साइटोसोल में। अब ये खुश है क्योंकि इसका जो एंजाइम था ना पेप्सी के, वो आपके साइटोसोल में प्रेजेंट है। ठीक है, उसने अब एक्ट करना है इस ऑक्सैलो एसीटेट पे और इसको बना देना है पेप। ठीक है, इस तरह हमने ये 4-5 स्टेप करके ना, 4 स्टेप रिएक्शन करके हमने अपना पायरूवेट पेप में किसी तरह कन्वर्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, ये जस्ट हमने ग्लाइकोलिसिस का आखिरी स्टेप रिवर्स किया है। ठीक है, बाकी स्टेप 7 स्टेप तो वैसे रिवर्सिबल है ना, वो तो वैसे ही रिवर्स हो जाएंगे। लेकिन अभी देखना एक बात और, हमने ये पेप तो बना ली पेप्सी के यूज करके, ऑक्सैलो एसीटेट को कन्वर्ट करके किसी तरह तरले वास्ते डाल के। लेकिन अब देखो पेप तो, देखो पेप हमने बना लिया। ठीक है, पेप बनाने के बाद ये जो आपके बाकी स्टेप रिवर्स होने हैं, अब देखना बाकी स्टेप मैंने आपको बताया ना, पिछले स्टेप जो है वो सारे रिवर्सिबल है। पेप ने दोबारा अपने उल्टी गिनती शुरू कर लेनी है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाए क्योंकि वो रिवर्सिबल स्टेप था ना। अब 2-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद कौन सा स्टेप था हमारा, हमारा था 3-फॉस्फोग्लिस, एक मिनट सॉरी, 3PG। ठीक है, अब ये 3PG के बाद हमने क्या बनाना था, बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 1,3-BPG। ठीक है, ये वाले स्टेप तो वैसे ही रिवर्सिबल है, ये वैसे उल्टे चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब कहानी पहुंचेगी ना हमारी 1,3-BPG के ऊपर, अब हमने बना लिया हुआ है 1,3-BPG। अब इसकी जो कन्वर्जन है ना इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट G3P में। ठीक है, अब ये जो कन्वर्जन है ये है तो रिवर्सिबल, होगी तो ये ऐसे ही, लेकिन इसको NADH चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि हम रिवर्स कर रहे हैं ना काम सारा। इस प्रोसेस में नॉर्मली ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास NADH बन रही थी, लेकिन अगर हमने इसको कन्वर्ट करना इनटू G3P में तो ऑब्वियसली एक NADH यूज होगी। वो NADH वही वाली होगी जो हमने ऑक्सैलो एसीटेट को जब हमने कन्वर्ट किया था ना मेलेट में बाहर साइटोसोल में लाके, वो वाली NADH मैंने कहा था ना इसको संभाल के रखना, वो अब संभाली हुई NADH यहाँ पे यूज होगी फॉर कन्वर्टिंग इनटू NAD, और तब हमारे पास बनेगा G3P। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या कर लिया, कहानी को रिवर्स कर लिया। ठीक है, बाकी सारे रिवर्सिबल स्टेप हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रिवर्सिबल स्टेप आता है ना वो काम खराब करता है, वो आपका आता है
फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज वाला, ये रिवर्सिबल, बाकी सारे सीधे सीधे हैं, वो सारे उल्टे चले जाने हैं। काम अगला किसने खराब करना है? आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसकी जो कन्वर्जन है ना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ये वाली काम खराब करती है। ठीक है, इस रिएक्शन में ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की कन्वर्जन है हमने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, यह आपका थर्ड स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस का। ये भी आपका इरिवर्सिबल स्टेप था। इसके अंदर हमने नॉर्मली कौन सा एंजाइम यूज किया था? जब हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया था तब हमने फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम यूज किया था, जब हमने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट किया था। लेकिन अगर हमने इस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को दोबारा से इसमें कन्वर्ट करना है तो हमें एंजाइम बदलना पड़ना है। वो एंजाइम अब कौन सा हम यूज करेंगे? हम यूज करेंगे, अब जब हमने फॉस्फोराइलेशन करानी तो हमने काइनेज यूज किया था ना, अब हम यहाँ पे एक फॉस्फेटेज यूज करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 फॉस्फेट थे, 1,6 बिसफॉस्फेट था ना, अब ये 1 वाला फॉस्फेट तोड़ना है, तो हम यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? फॉस्फेटेज एंजाइम। तो इसका मतलब यहाँ पे जब हमने कन्वर्जन करनी है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो हमें एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करने के लिए कोई फॉस्फेटेज लाना पड़ेगा। वो फॉस्फेटेज कौन सा होगा? यही फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की जगह आपने कर देना है फॉस्फेटेज। ठीक है, फॉस्फेटेज एंजाइम यूज करना है। ठीक है, उसने क्या करना है, इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ के निकाल देना है। ठीक है, वाटर ऐड होगा इसमें। ठीक है, और इस रिएक्शन में आपके पास बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ये इस तरह हमने अपना दूसरा इरिवर्सिबल स्टेप भी हमने रिवर्स कर लिया हुआ है। ठीक है, अब इसकी आती है रेगुलेशन। रेगुलेशन आज ही पढ़ा दूं कि हम कल पढ़ लें? बता दो मुझे भी। लास्ट